नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं पिथौरागढ़ जिले के बारे में। परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पिथौरागढ़ बहुत ही महत्वपूर्ण एक जिला है। तो पिथौरागढ़ जिले का जो मुख्यालय है वो है पिथौरागढ़ में। और इसका अगर हम पुराना नाम देखें तो वो सोहर घाटी या फिर शोर घाटी भी इसे आज भी इसे कहा जाता है। इसका उपनाम है छोटा कश्मीर भी कहते हैं इसे। और इसकी जो उत्पत्ति हुई थी, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो होता 24 फरवरी 1960 को, और ये अल्मोड़ा से अलग किया गया था। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 7090 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। पिथौरागढ़ में लगभग 12 तहसीलें आती हैं जो इस प्रकार से हैं: पिथौरागढ़, धारचूला, मुनस्यारी, डीडीहाट, कनाली छीना, बेरीनाग, बंगापानी, गणाई, गंगोली, देवलथल थल, गंगोली हाट और तेजम। और 8 इसमें विकासखंड आते हैं जिनमें है मुनस्यारी, धारचूला, बेरीनाग, डीडीहाट, कनाली छीना, गंगोली हाट, पिथौरागढ़ और ऊनाकोट। विधानसभा अगर देखें तो यहाँ 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं: डीडीहाट, पिथौरागढ़, धारचूला और गंगोली हाट। जो गंगोली हाट है वो शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित एक सीट है। तो जो पिथौरागढ़ जिला आता है वो अल्मोड़ा लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। अगर हम इसके संस्थापक के तौर पर देखें, पिथौरागढ़ जिले के संस्थापक के तौर पर देखें तो इसमें 2 धारणाएं हैं। एक धारणा है डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट की। उनके अनुसार जो कत्यूरी शासक प्रथम देव, जिसको राय पिथौरा शाही भी कहा जाता था, वही पिथौरागढ़ का संस्थापक था। उन्होंने यह धारणा रानीबाग क्षेत्र में प्रचलित जो जिया रानी के जागर सुनने के बाद ये बनाई थी। और एक धारणा है एटकिंसन की। तो एटकिंसन के अनुसार चंद राजाओं के शासनकाल में एक पीरी गुसाई नाम का एक शासक हुआ करता था, तो उसने इसी स्थान पर किला बनाया था जिसके नाम पर ही पिथौरागढ़ नाम पड़ा। तो प्राचीन पिथौरागढ़ में अलग अलग रजवाड़ शाही निवास करती थी। तो इन्होंने अपने अलग अलग इलाके पिथौरागढ़ में बना रखे थे और ये छोटे छोटे उनमें इलाकों पर राज किया करते थे। जैसे उनमें सबसे महत्वपूर्ण था अस्कोट रजवाड़ शाही। तो अस्कोट जो रजवाड़ शाही है वो कत्यूरी राजवंश के पाल शासकों के हाथों हमेशा रही। तो इस वंश का जो प्रथम शासक था वो था अभय पाल। तो अस्कोट रजवाड़ शाही के खिलाफ 1924 में एक आंदोलन भी इनके खिलाफ चला था। इसे अस्कोट आंदोलन भी कहा जाता है। और भी कई रजवाड़ थे जैसे मणिकोटी रजवाड़, जिनका प्रथम शासक था राजा करमचंद। ऐसे ही थे शोर के बम थे, बम राजा हुआ करते थे। उनका जो प्रथम बम राजा था वो था कराकिल बम। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी पिथौरागढ़ की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। पिथौरागढ़ में आजादी की जो अलख है उसको जगाने का श्रेय जाता है प्रयागदत्त पंत को। कृष्णानंद उप्रेती थे जो, उन्होंने अध्यापक की नौकरी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। उन्होंने 1928 में वर्नैक्युलर मिडिल स्कूल की स्थापना की थी, जो कि बाद में किंग जॉर्ज 6 कोरोनेशन हायर सेकेंडरी स्कूल बना था। 1908 में ही इलाहाबाद जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें जौहर से राम सिंह पांगती ने प्रतिभाग किया था। 21 मई 1921 में कुमाऊं परिषद की 2 शाखाएं, एक धारचूला और एक मुनस्यारी में खोली गई थी। 1921 में ही प्रयागदत्त पंत और कृष्णानंद उप्रेती ने हुड़ेती में एक कांग्रेस कार्यालय खोला था। हम बात करेंगे पिथौरागढ़ के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। जैसे यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक सिमलगढ़ किला है जिसको अंग्रेजों ने क्या कहा था, लंदन फोर्ट भी इसे कहा था। इस किले को गोरखों ने बनवाया था। उत्तराखंड से जो दूसरे पद्मश्री थे लक्ष्मण सिंह जंगपांगी, 1955 में उन्हें पद्मश्री मिला था। वो एक ट्रेड एजेंट थे। तो उनके जो पिताजी थे शोभन सिंह जंगपांगी, उनको 1935 में ब्रिटिश सरकार ने राय बहादुर की उपाधि दी थी। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण एक तथ्य है वो है कि 300 से अधिक धर्मशालाओं का निर्माण 1885 में रैमसे के सुझाव पर करने वाली महिला का नाम
तो उसका नाम था जसूली दताल। वो कहाँ की थी? दांतू गांव दारमा की रहने वाली थी। बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रश्न होता है, ऑपरेशन ब्लू एंजल ये कहाँ चलाया गया था? तो 18 से 19 अगस्त 1998 को मालपा में, जो कि कैलाश यात्रा मार्ग में पड़ता है, वहां चलाया गया था। इसमें क्या हुआ था कि भूस्खलन हुआ था, उसमें 100 लगभग 70 लोग मारे गए थे। तो उस समय ये ऑपरेशन ब्लू एंजल चलाया गया था। यहाँ के अगर हम मेलों की बात करें तो दो बहुत ही महत्वपूर्ण मेले हैं। उनमें से एक है थल मेला, जिसकी शुरुआत हुई थी 13 अप्रैल 1940 को हुई थी, और दूसरा मेला है जोल जीवी मेला, जिसकी शुरुआत हुई थी 1914 में, और ये गजेंद्र बहादुर द्वारा की गई थी। तो पिथौरागढ़ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है हिल जात्रा उत्सव। तो ये पिथौरागढ़ के सोर घाटी में धान रोपाई के समय मनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? स्वांग नृत्य किया जाता है। तो यह उत्सव नेपाल की देन माना जाता है। हिल जात्रा का मतलब होता है दलदली भूमि में किया जाने वाला खेल। हिल जात्रा नाटक का जो मुख्य कलाकार होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है लखिया बोथ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक जो पिथौरागढ़ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक तहसील है वो है मुनस्यारी। तो मुनस्यारी को जोहर क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। मुनस्यारी का जो प्राचीन नाम था वो था तिकसेन, जो कि हिंसांग द्वारा उसका उल्लेख किया गया था। तो इस क्षेत्र में बहुत अलग अलग तरीके की बोली भी बोली जाती है, जैसे सोरियाली बोली वो सोर क्षेत्र में बोली जाती है, और सिराली बोली अस्कोट क्षेत्र में बोली जाती है। यहाँ के दो जो बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार पत्र हैं उनमें से एक है न्योली समाचार पत्र, जो कि पिथौरागढ़ में प्रकाशित होता है, और दूसरा है उत्तराखंड ज्योति समाचार पत्र। मुनस्यारी क्षेत्र में एक ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम है, जिसके संस्थापक है शेर सिंह पांगती। यहाँ एक नैन सिंह मिलमवाल पुरातत्व संग्रहालय भी है पिथौरागढ़ में। एक है नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान, वह पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। एक यहाँ पर है नन्ही परी इंजीनियरिंग संस्थान, वो भी पिथौरागढ़ में। बहुत बार भूकंप पूछे जाते हैं, जैसे 28 अगस्त 1968 को पिथौरागढ़ में 7 तीव्रता का एक भूकंप आया था, जो कि बहुत ही भयावह भूकंप था, जिसने काफी नुकसान पहुंचाया था। तो अब हम बात करने वाले पिथौरागढ़ के बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में। तो प्रमुख मंदिरों में आते हैं मोष्टामानु मंदिर। यहाँ पर वर्षा आगमन की पूजा की जाती है, और 16 सितंबर को यहाँ पर क्या होता है? हर साल मेला भी लगता है, मोष्टामानु मेला। दूसरा है ध्वज का खंडेनाथ मंदिर। तो यह एक शिव मंदिर है जो कि गुफा में स्थित है। एक है ध्वज का जयंती मंदिर, जो कि खंडेनाथ मंदिर के ठीक ऊपर है। एक यहाँ का बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है असुरचूला मंदिर, जो कि सोर घाटी मड़ गांव की पहाड़ी पर स्थित है। और है देवल समेत मंदिर, जिसे चेतोल भी कहा जाता है। एक है कोटगाड़ी मंदिर, जो कि न्याय की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। ये चौकोड़ी में स्थित है, जो कि बेरीनाग में पड़ता है। एक है यहाँ का कामाख्या मंदिर, जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी मदन शर्मा द्वारा। ये गंगोलीहाट में स्थित है। एक है यहाँ का थल केदार मंदिर। यहाँ पर माना जाता है कि बम राजा के यहाँ शिकार खेलने का मुख्य स्थान था। तो इस मंदिर के नीचे खड़कू एक नौला भी है, जो अस्कोट के राजा खड़कपाल ने बनवाया था। थल केदार को स्थानीय भाषा में केदार जीव भी कहा जाता है। एक और यहाँ का बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है, वह है कोटिली का विष्णु मंदिर, से जनवरी 2019 में राष्ट्रीय धरोहर भी घोषित किया गया था। और एक और मंदिर है, वो है हाट कालिका मंदिर, जो कि गंगोलीहाट में स्थित है। यह एक महाकाली का मंदिर है। इसे कुमाऊं रेजिमेंट की आस्था विश्वास का केंद्र भी माना जाता है। हाट कालिका मंदिर को शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बुग्यालों के बारे में अगर हम बात करें तो वह है, सबसे महत्वपूर्ण है खलिया टॉप बुग्याल, लड़ी पांगती बुग्याल, नामिक है, कि छिपला कोट है, एक है धनिया बुग्याल। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बुग्याल है जो आ सकते हैं।
अब हम बात करेंगे कुछ प्रमुख जो झीलें एवं कुंड जो यहाँ पर स्थित है। तो उनमें से जैसे छिपला कुंड है, पटोज कुंड है, मोताड़ कुंड है, पार्वती कुंड है, ये सारे कहाँ हैं? धारचूला में स्थित है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ताल है, उसका नाम है धमोरी ताल, वो पिथौरागढ़ में स्थित है। एक गर्म पानी का क्या है, एक मदकोट कुंड है, वो भी पिथौरागढ़ में स्थित है। तो एक थमरी कुंड भी है, वो भी पिथौरागढ़ में स्थित है। यहाँ पर कई सारी गुफाएं भी स्थित हैं, उनमें से धर्मचाली गुफा महत्वपूर्ण है और सुमेरु गुफा। पिथौरागढ़ में बहुत सारी नदियां भी बहती है, तो उन पर बहुत सारी परियोजनाएं भी कार्य करती हैं। जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है पूर्वी धौली गंगा, तो उस पर बहुत सारी परियोजनाएं हैं, जैसे सेला उर्थिंग सोबला परियोजना, चुंगर चाल परियोजना, बुकांग बेलिंग परियोजना। ऐसी काली नदी पर स्थित है गरबा तवा घाट परियोजना। एक पूर्वी धौली गंगा पर है एक डैम स्थित है, उसका नाम है चिरकिला डैम। और एक गौरी गंगा नदी है, तो उस पर बहुत सारी परियोजनाएं हैं, जैसे करमोली लुमटी तल्ली परियोजना, रुसिया बग्गड़ और खसिया बाड़ा परियोजना। और हम कुछ जलप्रपातों के बारे में अगर यहाँ हम बात करें तो उनमें से महत्वपूर्ण है हरकोटा, भुरमुनी, तुनखोला, भेलछड़ा, जोरुथा, तिंथा जलप्रपात और भेलछीड़। ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जलप्रपात है। उनमें से एक और है गरुड़ प्रपात, जो कि बेरीनाग में स्थित है। यहाँ प्रमुख ग्लेशियर्स है, हिमनद है, तो उनमें है रालम, नामिक, हीरामणि, खालबलंदा, मिलम और पिनोरा और बाल्टी। ये महत्वपूर्ण ग्लेशियर यहाँ पर स्थित है। एक मिलम नाम का एक गांव भी है, जो कि गौरी और गुंका नदी के संगम पर स्थित है। मिलम ग्लेशियर कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो गौरी गंगा का जो उद्गम होता है वो वहीं से होता है। 1962 में चीन युद्ध के बाद यह बंद कर दिया गया था और 1994 में फिर से यह ग्लेशियर क्या किया था, खोल दिया गया था। बात करेंगे कैलाश मानसरोवर यात्रा की। कैलाश मानसरोवर का जो प्रवेश द्वार है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है धारचूला को। तो यह जो यात्रा है वो जून से सितंबर माह के बीच चलती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा कुमाऊं मंडल विकास निगम, भारत विदेश मंत्रालय और आईटीबीपी के सहयोग से पूरी की जाती है। यह यात्रा पिथौरागढ़ के लीपुलेख दर्रे से होकर जाती है। तो यह जो यात्रा है वो अल्मोड़ा से कौसानी फिर डेडीहाट होते हुए धारचूला पहुंचती है और धारचूला से आगे तवा घाट फिर लीपुलेख दर्रे के माध्यम से तिब्बत पहुंचती है। यह जो यात्रा होती है वो होती है 40 दिन की होती है और कैलाश शिखर की बनावट कैसी है? शिवलिंग की तरह है, जिसकी क्या करनी पड़ती है? परिक्रमा करनी पड़ती है। जो कैलाश पर्वत है उसका जो उच्चतम शिखर है उसको कहा जाता है ओल्मा पास, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5810 मीटर है। कैलाश पर्वत की जो चारों ओर परिक्रमा दूरी है वो है लगभग 51 किलोमीटर। 2015 में क्या हुआ कि भारत और चीन के बीच लीपुलेख समझौता हुआ था, जिसका क्या हुआ था? नेपाल ने विरोध किया था। तो एक महत्वपूर्ण एक बिंदु है। कैलाश जो यात्रा है राज्य का अंतिम पड़ाव कहां पर पड़ता है? तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वह है नवी ढांग पर, जो कि अंतिम शिविर है। तो पिथौरागढ़ में बहुत सारे महत्वपूर्ण दर्रे भी पड़ते हैं। तो पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में अगर हम दर्रे देखें तो उनमें महत्वपूर्ण है, एक है दारमा नवी दोरा, एक है लुपुलेख दर्रा, एक है लाम्पिया दर्रा, एक है लेबी दोरा, एक है मनस्या और एक है ऊंटा जयंती दर्रा। ऐसी पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में भी कुछ दर्रे हैं, जैसे लातू दोरा, मारचोक, बाराहोती और टोपी दोरा। इसी तरीके से पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में एक दर्रा है, उसका नाम है ट्रेल पास या फिर ट्रेल दर्रा।
पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में भी कुछ दर्रे हैं, जैसे लास्पा दर्रा। जो सिनला दर्रा है यह एक आंतरिक दर्रा है, ऐसी एक जैंती धुरा दर्रा भी है। तो इस तरीके से पिथौरागढ़ की कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने आज बात की है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।